2019 में परिस्थितियां थी जिसमें चाचा हमारे सामने खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारे। भाजपा के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। वो विकास की बात नहीं कर रहे, वो नौजवानों को नौकरी की बात नहीं कर रहे। देखिए, पिछली बार कहीं ना कहीं जैसे चाचा मेरे सामने लड़के कहीं बदायूं की बात करें तो वहाँ स्ट्रांग रूम में पर्चियां बिखरी पड़ी थी, और उसमें भी आरोप था प्रशासन के ऊपर। कोर्ट में भी मामला चला वो लंबे समय तक। इसी तरीके से इस बार समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीतने का काम करेंगे। इस बार भाजपा को हटाने की लहर है, और परिवर्तन का चुनाव ये होने वाला है। देखिए, ये चुनाव भाजपा को हटाने का चुनाव है, और विकास चाहती है जनता, और विकास का काम करा समाजवादी पार्टी ने यहाँ। मेरा नाम कृष्ण मुरारिया, बहुत-बहुत स्वागत है आपका तकरीर में। और मेरे साथ आज फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार अक्षय यादव जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस सीट पर कैंपेनिंग किस तरीके से चल रही है और 7 मई को चुनाव है, यहाँ पर वोटिंग है, उसमें किस तरीके का माहौल है? सर बहुत-बहुत स्वागत है तकरीर जी, में। बहुत बताए। किस तरीके से आपके यहाँ कैंपेनिंग चल रही है? ये कैंपेनिंग अच्छी चल रही है। हम लोग दिसंबर के महीने से प्रचार प्रसार चालू कर दिया था, और हर जगह अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, और हर जगह से जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है। और सर 2019 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले 2014 का लोकसभा चुनाव, 2014 में आप जीत कर आए, पहली बार आपने चुनाव लड़ा। तो 2019 में जो है वो आप हारे। 2019 से और 2024 में क्या अंतर लगा है आपको चुनाव में? 2019 में परिस्थितियां थी जिसमें चाचा हमारे सामने खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारे। ये समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है, और समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती रही, और इस बार भारी मार्जिन के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो इस बार चाचा और भतीजे जो है साथ हैं जी चुनाव बिल्कुल, में? साथ में है, चाचा का आशीर्वाद है। और उन्हीं ने हमारी सबसे पहले दिसंबर के महीने में घोषणा करी, आप ही यहाँ से चुनाव लड़ोगे। सभा हुई थी जसराना में, जिसके बाद से हम लोगों ने जनता के बीच में जाने का काम करा, और जन समर्थन मिला। तो वो आपके लिए इस बार कैंपेनिंग कर रहे हैं। पिछली बार जब वो लड़े थे यहाँ से उनको 90-92 हज़ार वोट मिले थे और जी जो आपका हारने का जो मार्जिन था वो काफ़ी कम ही था, 28,000 30,000 के बीच में था। जी तो इस बार वो नहीं लड़ रहे हैं, तो इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आप भाजपा को नहीं हरा पाएँगे? जी बिल्कुल। उनकी दो जनसभाएं यहाँ पर हुई थी। उनके बेटे आदित्य यादव जी भी कई जनसभाएं करके गए थे, नुक्कड़ सभाएं भी करके गए। उसके बाद वो बदायूं लड़ रहे हैं, जी। और 4 तारीख को अखिलेश भैया के साथ शिवपाल चाचा भी आने का काम करेंगे, और हमारे लिए वोट मांगने का काम करेंगे। अच्छा, 2019 का लोकसभा चुनाव जो हुआ सो यादव परिवार से 5 लोग मिले। उसमें से जो है 4 सीट हार गए, सिर्फ एक जो मुलायम सिंह यादव के नेताजी हैं सिर्फ उन्हीं की सीट बच पाई। इस बार भी आप लोग 5 लोग हैं इस परिवार से लड़ रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं और क्या लग रहा है कि आप वो पाँचों सीट बचा पाएँगे इस बार? देखिए, पिछली बार कहीं ना कहीं जैसे चाचा मेरे सामने लड़के कहीं बदायूं की बात करें तो वहाँ स्ट्रांग रूम में पर्चियां बिखरी पड़ी थी, और उसमें भी आरोप था प्रशासन के ऊपर। कोर्ट में भी मामला चला वो लंबे समय तक, लेकिन उसका डिसीजन नहीं हो पाया। इसी तरीके से इस बार समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीतने का काम करेंगे। इस बार भाजपा को हटाने की लहर है, और परिवर्तन का चुनाव ये होने वाला है। और सिर्फ प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इस इलाके के आस-पास जो नज़रिया कर रहे हैं, तो उसमें आतंकवाद का ज़िक्र कर रहे हैं, उसमें मुसलमानों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। तो उन बयानों को आप कैसे देखते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के पास इसका कोई काउंटर है ज़मीन पर? भाजपा के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। वो विकास की बात नहीं कर रहे, वो नौजवानों को नौकरी की बात नहीं कर रहे। जब उनके पास मुद्दे नहीं है, चुनाव हारता दिख रहा है, तो वो मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। जी। और सर किस सीट पे आपके पास क्या मुद्दे हैं फिरोज़ाबाद में? यहाँ पर जो काँच उद्योग के नाम से, काँच नगरी के नाम से जानी जाती है ये जगह। वहाँ पर मैं कई काँच व्यापारियों से बात कर रहा था कल, तो उसमें वो कह रहे थे कि हमारे कई कारखाने जो हैं पिछले 5-7 10 साल में बंद हुए हैं। उनको कैसे शुरू करेंगे? क्या वो जो दोबारा पहचान मिल पाएगी? कोई कोई आपके पास लेके कोई विज़न है उसको जी लेकर? बिल्कुल, हम लोगों ने जब विधानसभा का चुनाव था तब भी मैनिफेस्टो में अलग से फिरोजाबाद के लिए रखा था कि हम लोग यहाँ पे ग्लास सिटी के नाम से नई सिटी बसाना चाहते हैं, जिसमें जो अभी कारखाने भट्टी के माध्यम से चलते हैं, जो गैस से चलती हैं। हम लोग चाहते थे कि वो उसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाए। इलेक्ट्रिसिटी में भी सब्सिडी देकर उनको सपोर्ट करा जाए, जिससे जो उनकी लागत है वो निकाल पाए, वो निकालने लगे। और जो चूड़ी व्यापार है, ब्लोइंग का काम है, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, वो धीमे धीमे घट रहा है, वो फिर से बढ़ना चालू हो। और जो विकास के काम रुके हुए हैं फिरोजाबाद में, वो पुनः चालू हो। नौजवानों को रोजगार मिले, यही मुद्दे जिनको लेकर हम लोग जनता के बीच में बार बार और जा रहे सर इस सीट की जो बगल वाली सीट है, आगरा सीट, वहाँ से एसपी सिंह बघेल लड़ रहे हैं। काफ़ी समय पहले वो नेताजी के साथ हुआ करते थे। अब आके वो यहाँ पर आपके खिलाफ कैंपेनिंग, कल भी वो आए, उन्होंने यहाँ पर कैंपेनिंग की। उनको किस तरीके से देखते हैं? उनकी राजनीति जो है वो
थ्रू आउट द काफी चेंज हुई? देखिए ये चुनाव भाजपा को हटाने का चुनाव है और विकास चाहती है जनता, और विकास का काम करा समाजवादी पार्टी ने यहाँ, चाहे आगरा हो, फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, इटावा हो, चाहे हमारे बयान में हाथरस हो, एटा हो, ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। यहाँ अखिलेश यादव आएंगे प्रचार करने के जी लिए? बिल्कुल, 4 तारीख को सभा है उनकी, 4 तारीख को यहाँ पे सभा में कल शामिल होंगे। अगर बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि यादव परिवार जो है, अखिलेश यादव है, वो दूसरे यादवों को मौका नहीं देते, अपने परिवार के यादवों को ही मौका देते हैं। तो इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए भाजपा आरोप लगा रही है, और भाजपा जब हारता महसूस करती है तो मुद्दे ढूंढने का काम करती है, ना कि वो विकास का बात करते हो। विकास के मुद्दों पे बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा। समय का अंतिम सवाल ये होगा, कहा जाता है आपकी राजनीति के बारे में कि राम गोपाल यादव जो है वो आपको राजनीति में लेकर आए, आपकी कोई जो है उससे रुचि नहीं थी। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? और क्या राम गोपाल यादव की वजह से ही आपको यहाँ पर टिकट मिल पाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने बहुत छोटे से नेताजी को चुनाव लड़ते देखा है, अखिलेश भैया को देखा। 2007 वाला चुनाव नेताजी का जब भरतना से लड़ रहे थे तब हम लोग प्रचार प्रसार में लगे रहे। 2009 के चुनाव में हम लोगों ने अखिलेश भैया को जब यहाँ लड़ रहे थे जसराना, मैंने देखा था उस समय। और 2014 में मुझे टिकट मिली, नेताजी ने टिकट दी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद चुनाव भी जिताने का काम नेताजी ने करा। तो इस पर आपको ऐसा लगता है कि 80 लोकसभा सीटों में से कितनी समाजवादी पार्टी यूपी में निकाल सकती है? इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने का काम करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत हमारे साथ शेयर। धन्यवाद। ठीक है।